मनहूस। एक दिन शीतल कॉलेज कैंपस में बैठी थी। जब उसकी क्लास खत्म हुए तो वह अपनी सहेली के साथ बातें कर रही थी। उसे रास्ते से जाते समय सावित्री दिखी। उसने सावित्री को आवाज दी, सावित्री इधर आओ। शीतल की आवाज सुनते ही सावित्री शीतल के पास गई। दोनों बातें करने लगी। बातचीत के दौरान अचानक शीतल को याद आया कि उसने सुना है कि रिया ने आत्महत्या कर ली है। इस बारे में सावित्री से जानना चाहा। शीतल, रिया और सावित्री तीनों बचपन की सहेलियां थी। सावित्री और शीतल दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे, लेकिन रिया दूसरे गांव में रहती थी। भले ही रिया की 3 बार शादी की गई हो, लेकिन उसने आत्महत्या क्यों की? ऐसा सवाल शीतल के मन में बार बार आ रहा था। दरअसल वह अपनी प्यारी सहेली की आत्महत्या से बेहद दुखी थी। रिया 9वीं कक्षा में थी तभी उसकी पहली शादी हुई थी। रिया देखने में बहुत खूबसूरत थी। वह होशियार, शालीन और भविष्य के सपनों में रंगने वाली लड़की थी। उसने अपने जीवन में कई सपनों को चित्रित किया था, पर घर के लोगों ने उसकी जबरदस्ती से शादी करवा दी थी। शीतल के पास इतने सारे सवाल थे कि वह नहीं जानती थी कि सावित्री से कैसे पूछूं। लेकिन हर बात की सच्चाई जानना चाहती थी वह। और आखिर में सावित्री से पूछ ही लिया कि रिया ने आत्महत्या क्यों की। एक पल के लिए सावित्री चुप हो गई। जल्दी से उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। 3 साल पहले रिया की शादी अजय नाम के लड़के से हुई थी। वास्तव में उसकी बहुत अच्छी गृहस्थी चल रही थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जब भी यह दोनों साथ में बाहर जाते तो सभी कपल इनसे बहुत जलते थे। अजय और उसके परिवार के सभी सदस्य बहुत अच्छे स्वभाव के थे। जैसा उसने सपनों में अपना जीवन साथी सोचा था, वैसा ही उसने अपना पार्टनर पाया था। उसके घर की स्थिति मिडिल क्लास थी। अजय का एक छोटा सा होटल था। उसमें से उसके सारे खर्च स्टाफ में बांटने के बाद जो कुछ पैसे बच जाते, उससे उसके घर खर्च हो जाते। घर की हालत बहुत साफ सुथरी थी। एक दिन वह होटल से घर बाइक पर आ रहा था, तभी एक बड़ी कार से उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और उसमें उसे काफी चोट आई। हादसे के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सिर में गंभीर चोट लगने के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रिया को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके ससुराल वालों की गलतफहमी हो गई थी कि अजय की दुर्घटना रिया की वजह से हुई है। वह अपशगुनी है, ऐसा उनको लगता था। उनमें से कोई भी उसे समझ नहीं पाया। अजय के जाने के बाद कुछ दिनों के अंदर ही रिया को घर से निकाल दिया गया। उसे घर से बाहर निकालने के बाद वह मायके चली गई और कुछ दिन मायके में ही रही। उसके मायके में रहने को लेकर आसपास के पड़ोसियों में चर्चा होने लगी, तो उसके माता पिता ने फिर से उसके लिए रिश्ता ढूंढने लग गए। जब वह बाहर निकलती थी तो लोग हमेशा उसे ताने मारते थे। इस वजह से सभी बहुत परेशान होते। ऐसे में उन्होंने जल्दी जल्दी में मोहन नाम के लड़के से शादी करवा दी। मोहन बहुत बुरा आदमी था। दारू पीता था, कुछ काम धंधा नहीं करता, चोरी करता, मारपीट करता। उसका रोजाने का यही काम था। इन सब से रिया को बहुत दुख होता था, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी। एक बार रात को वह देर से घर आया और जल्दी जल्दी में घर में कुछ ढूंढने लगा। रिया ने उससे पूछा, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। उसे जो चीज चाहिए थी वह उसे मिली ही नहीं। इस वजह से वह वहां से बाहर चला गया। रिया रात भर उसकी राह देखती रही, पर वह आया ही नहीं। दूसरे दिन पुलिस को उसकी लाश रास्ते के किनारे पड़ी हुई मिली। उसका चाकू से किसी ने खून कर दिया था। वह खबर रिया को पता चली तो उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ दिनों तक वह अपनी ससुराल में ही रही, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसे दुख तकलीफ परेशान करना शुरू कर दिया। इस वजह से रिया वापस अपने मायके आ गई। घर आकर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। हर दिन आ रहा था और जा रहा था, लेकिन रिया की स्थिति वही थी। उसकी तरफ देखा नहीं जा रहा था। उसका परिवार उसकी हालत को सहन नहीं कर सके।
इसलिए उन्होंने उसकी वापस से शादी करने का फैसला किया। उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे फिर से। उनके रिश्तेदार में मोहित नाम का एक लड़का था। उसकी पहले से ही एक बार शादी हो चुकी थी। वह एक तलाकशुदा था और दोबारा मोहित से रिया की शादी करवा दी गई। रिया बहुत खुश थी। शादी हुई और कुछ महीनों बाद उसे मालूम हुआ कि मोहित को कैंसर है, ब्लड कैंसर। इस बात का पता चलते ही उसके हंसते हुए चेहरे पर फिर से मायूसी आ गई, लेकिन उसने हिम्मत से इन सब का सामना करने का फैसला किया। 5 महीने तक उस अपने पति की सेवा की, लेकिन आखिरकार 5 महीने बाद उसके पति की मौत हो गई। इस दुख से बहुत तंग आ चुकी थी। कुछ दिन बीत गए, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। उसे घर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद वह फिर मायके चली गई, लेकिन उसके माता पिता और उसके भाई भाभी ने भी उसे घर में आने नहीं दिया। सभी तरफ से रास्ते बंद हो चुके थे उसके लिए। उसे उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अंत में उसने खुद को खत्म करने का फैसला किया और उसने अपना जीवन समाप्त कर दिया। सावित्री की यह कहानी सुनकर शीतल की आंखें आंसुओं से भरकर छलक उठी। पूरा दिन वह रिया के बारे में ही सोचती रही। क्या इन तीनों घटनाओं में बेचारी रिया का कोई भी दोष था? क्या उसके माँ बाप को सिर्फ उसकी शादी कर उसे हर बार किसी के पास भेज देना सही था? वह उसे अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश भी कर सकते थे। सच कहूँ तो रिया की जान उसकी बदनसीबी ने नहीं, उसके परिवार की और उसके आसपास के लोगों की छोटी सोच ने ली है। वो बेचारी मनहूस नहीं थी, बदनसीब थी, क्योंकि उसके आसपास ऐसी सोच रखने वाले लोग थे। दोस्तों, इस कहानी से सीखने को मिलती है कि बेटी बोझ नहीं होती, ना ही वो कोई खिलौना है कि एक के खेलने से मन भर गया तो दूसरे को दे दिया। बेटी को आत्मनिर्भर बनाएं ताकि वह अपनी जिंदगी में खुशी खुद लाए और अपनी जिंदगी को बेहतर खुद बना सके। धन्यवाद दोस्तों। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।